पुराना फ्लैट फिर से नया लगने लगा था, हंसी और प्यार से गुलजार। दीवारों पर मुस्कुराते बच्चों और खेलते बच्चों के रंगीन पोस्टर्स लगे थे। हर एक अर्जुन की कैमरा से कैप्चर की हुई एक कहानी थी। ये छोटा सा घर एक बिजी शहर में बसा हुआ उनका अपना पर्सनल हेवन था। अन्या दिल से भरी हुई घूम रही थी, धीरे से टब में अवी के पानी उछालने वाले पोस्टर को छू रही थी। आवी शांति से सो रहा था, वार्मथ और जैस्मिन की खुशबू से घिरा हुआ। अर्जुन अन्या के पीछे आया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन सॉफ्टली, हमारा घर कितना खुश लग रहा है ना अन्या? ये तुम्हारी वजह से है, तुम हमारी जिंदगी में बहुत रंग भरते हो। वे एक साथ खड़े थे, एक दूसरे को पकड़े हुए उस शांत खुशी का मजा ले रहे थे। पंखे की धीमी हमिंग, अवी की सॉफ्ट क्रूज और आन्या की प्रेजेंस, यह अर्जुन की सिम्फनी थी। उसने अपना कैमरा उठाया, फोटो लेने के लिए नहीं, बल्कि यह याद रखने के लिए कि असल में क्या मायने रखता है। उस पल में उनकी दुनिया परफेक्ट थी। एक शाम मूड बदल गया। अर्जुन के हाथ में लिफाफा था, दुबई में जॉब मिल गई थी। अन्या का दिल बैठ गया, दुबई बहुत दूर था। जुदाई का डर रियल था, लेकिन एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद भी थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हम एक टीम है। खुशहाल घर थोड़ा कम ब्राइट लगने लगा क्योंकि जुदाई का साया क्रीपिंग इन कर गया था। अलग रहने के पहले कुछ हफ्ते मुश्किल थे, लेकिन वीडियो कॉल्स ने उन्हें करीब रखा। अर्जुन हर सुबह और रात कॉल करता था, एवी की मुस्कान देखने और उसकी माइलस्टोन्स के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहता था। लेकिन जैसे जैसे दुबई में काम डिमांडिंग होता गया, कॉल्स छोटे होते गए, कभी कभी मिस्ड भी हो जाते थे। अन्या समझने की कोशिश करती थी, लेकिन लोनलीनेस क्रीपिंग इन कर गई। घर जो कभी हंसी से भरा था, अभी के सोने के बाद साइलेंस से गूंजता था। अर्जुन भी आइसोलेटेड महसूस करता था, लोगों से घिरा हुआ, फिर भी अकेला। शहर एक गोल्डन केज जैसा लगता था। उनकी बातचीत प्रैक्टिकल हो गई, वार्मथ से रहित। प्यारी बैंटर फीकी पड़ गई। उसकी जगह अपडेट्स और रिमाइंडर्स ने ले ली। दोनों ने कोशिश की, लेकिन उनके बीच की गैप बढ़ती गई। वह कनेक्शन जो कभी उन्हें एक साथ जोड़े रखता था, अब फ्लिकरिंग हो रहा था, फ्रैजाइल और अनसर्टन। अन्या को अर्जुन की प्रेजेंस की कमी खलती थी। अर्जुन को अपने परिवार की वार्मथ की कमी खलती थी। दूरी अब सिर्फ माइल्स नहीं थी, यह इमोशनल थी और बढ़ती जा रही थी। वे ड्रिफ्टिंग हो रहे थे, हर दिन थोड़ा और दूर, हर दिन। जिंदगी आगे बढ़ गई। अन्या ने एवी को डे केयर में एनरोल कर दिया। सॉलिट्यूड से ब्रेक की जरूरत थी। वहां उसकी मुलाकात रोहन से हुई, एक दयालु टीचर जिसकी मुस्कान गर्म थी और बच्चों को हंसाने का गिफ्ट था। रोहन से बात करना आसान था और आन्या खुद को अपनी ब्रीफ चैट्स के दौरान खुलने लगी थी। महीनों में पहली बार उसे सुना हुआ महसूस हुआ। उनकी दोस्ती इनोसेंट थी, लेकिन इसने अर्जुन की अनुपस्थिति से छूटे हुए वॉइड को भर दिया। आन्या को रोहन की कंपनी का आनंद लेने के लिए गिल्टी महसूस हुआ, ये सवाल करते हुए कि क्या वह अर्जुन को बिट्रे कर रही थी। उसने कंपेयर किया, रोहन प्रेजेंट था, अर्जुन डिस्टेंट था। तुलना अनफेयर थी, लेकिन फीलिंग्स हमेशा लॉजिकल नहीं होती हैं। इमोशनल वॉइड भरा जा रहा था, भले ही थोड़ा सा। इस नई दोस्ती से आन्या अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन वह बदल रही थी। अनश्योर थी कि क्या वह उसे पहचान पाएगा जो वह बन रही थी। दूरी उसके दिल को रीशेप कर रही थी। उसने सोचा कि क्या उनका प्यार चेंजेस को सरवाइव कर पाएगा। अर्जुन की तरफ से एक हफ्ता बिना किसी खबर के बीत गया। अन्या के मैसेजेस अनआंसर्ड रहे। हर शांत दिन के साथ उसकी चिंता बढ़ती गई। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक्स उसकी उम्मीद का मजाक उड़ा रहे थे। डर और संदेह ने उसे घेर लिया। क्या वह बीमार था? क्या बस चला गया था? शांति डिलिबरेट, पर्सनल लग रही थी। आन्या का एकमात्र सॉलिस रोहन के साथ उसकी बातचीत थी, जिसने उसकी डिस्ट्रेस को नोटिस किया था।
रोहन, सब ठीक है? आन्या? उसने एक मुस्कान मजबूर की अपना दर्द छुपाते हुए। रात में उसने अपनी शादी की फोटो को घूरा, पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसकी शादी की नींव, कम्युनिकेशन टूट गई थी। आन्या ने फैसला किया कि वह अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकती। अगर अर्जुन उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। यह विचार हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन साइलेंस ज्यादा बुरा था। उसकी जिंदगी में सबसे तेज आवाज अर्जुन की अनुपस्थिति थी। उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया, अगर जरूरत पड़ी तो अकेले। अगली सुबह डोरबेल बजी। आन्या ने दरवाजा खोला और वहां अर्जुन था, थका हुआ और पतला, हाथ में सूटकेस लिए हुए। एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन, मुझे माफ करना, मेरा फोन टूट गया था, काम एक नाइटमेयर था, मुझे वापस आना पड़ा। और शब्दों की जरूरत नहीं थी, उसकी आंखों में दर्द और राहत साफ दिख रही थी। आन्या ने उसे गले लगाया, ऐसे पकड़े हुए जैसे कभी न छोड़ना हो। लिविंग रूम से एक आवाज, एवी बड़बड़ा रहा था। अर्जुन की आंखें चमक उठी जब उसने अपने बेटे को देखा, अब बड़ा और ज्यादा क्यूरियस। वह क्रेडल के पास आया, हिचकिचाते हुए। एवी ने घूरा, कंफ्यूज्ड, फिर एक धीमी खूबसूरत मुस्कान में टूट गया। अर्जुन ने उसे उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बहुत कुछ मिस्ड किया था, लेकिन उस पल में वह घर पर था। अन्या देखती रही, उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर जो कभी खाली था फिर से प्यार से भर गया था। उनका परिवार पूरा था। शांति टूट गई थी, उसकी जगह रियूनियन की आवाज ने ले ली थी। दूरी का दर्द टुगेदरनेस की वार्मथ में फीका पड़ गया था। वे आखिरकार कंप्लीट थे। उस शाम आवी के सोने के बाद अर्जुन और अन्या एक साथ बैठे थे, हाथ इंटरट्वाइंड थे। अर्जुन, मैं काम में इतना उलझ गया था, मैं भूल गया था कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, तुम और अवी। आन्या, साइलेंस सबसे मुश्किल हिस्सा था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। अर्जुन, मुझे माफ करना कि मैं वहां नहीं था। तुम और अवी मेरा असली ट्रेजर हो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस पल में ट्रस्ट और लव फिर से बनाए गए। अगली सुबह सूरज की रोशनी लिविंग रूम में भर गई, पहले से ज्यादा ब्राइट। अर्जुन अवी के साथ खेल रहा था, हंसी घर में गूंज रही थी। अन्या देखती रही, उसका दिल भरा हुआ था। अर्जुन, मैं वापस नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं अपना स्टूडियो शुरू करूंगा। हमारे पास कम पैसे होंगे, लेकिन ज्यादा टाइम एक साथ। अन्या, हम मैनेज कर लेंगे। जब तक हम एक साथ हैं, हम कुछ भी फेस कर सकते हैं। डर और अनसर्टेनिटी चले गए थे, उनकी जगह उम्मीद ने ले ली थी। वे एक टीम थे, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए तैयार थे, ब्रिक बाय ब्रिक। उनके प्यार ने दूरी के टेस्ट को सरवाइव कर लिया था। उन्होंने सीखा कि प्रेजेंस और कम्युनिकेशन सब कुछ थे। अर्जुन ने आन्या और अवी को किस किया, एक शांत वादा सील करते हुए। ये एक नई शुरुआत थी, एक दूसरे के पास हमेशा वापस आने का वादा। जिंदगी चाहे कुछ भी लाए, उनका प्यार उनका असली घर होगा। सुबह हंसी, उम्मीद और टुगेदरनेस की सर्टेनिटी से भरी थी।